गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, तो आज हम करेंगे जीके में। क्या टॉपिक चला है हमारा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें हमने जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन का कल किया जिनके मैक्सिमम के हेडक्वार्टर कहाँ पे थे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और हमने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की जिनके जो हेडक्वार्टर थे वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में थे? ओके, आप लोग बताओगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले ये रहा आप लोगों का। सेकंड हमारे पास ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अर्लियर नेम क्या था? गेट। और ये गेट कब एस्टेब्लिश हुआ था आप लोगों का? 1995 में। तो आप लोग का ये फिर से जो है वो ये बना था आप लोगों का ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था आप लोगों का। जब गेट था आप लोगों का वो 45 की 8 है 45 में बन गया था आप लोगों का। वर्ल्ड वॉर 2 का रिजल्ट है आप लोगों के ये। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के और क्या होता है लेबर, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, और अगर हम बात करें जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को जो है वो वर्ल्ड हेल्थ जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है अब ये। और जो आप लोगों का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें जो 2025 है उसकी क्या थीम थी आप लोगों की? जब वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया तो क्या थीम रखी गई थी? वो तो प्रेस में थी। किसमें थी? इसकी थी हेल्दी बिगिनिंग Plan होपफुल Healthy फ्यूचर। Future। ये जो है आप लोगों की वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो है थीम रही आप लोगों की। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमने की? यस, ये भी उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे आप लोगों का है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप लोगों का था हाँ शरणार्थी जो UN हायर रिफ्यूजी। ठीक है, ये आप लोगों का इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में ही अगेन है। और नेक्स्ट फिर हमने किया था आसियान। या ठीक है, आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन ईस्ट नेशंस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है आपकी आसियान की। और आसियान की अगर हम बात करें, क्या जो इंडिया है वो आसियान का मेंबर है? नो। ठीक है, इससे पहले जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंडिया आप लोगों का मेंबर है, बट ये जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया जो है वो आप लोगों का मेंबर नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है इसका नो, इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया इसका हेडक्वार्टर है आसियान का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें G7। तो G7 अगर हम बात करें तो G7 में जो आप लोगों का जो है कौन सी 7 कंट्री है? फ्रांस, जापान, GF। ठीक है, जो आपका G से क्या है आप लोगों का? जर्मनी। F से आप लोगों का फ्रांस, J से आपका जो है जापान, U से आप लोगों का US, और I से आपका इटली, और C से आपका कनाडा, और E से आपका इंग्लैंड ही है। इंग्लैंड है। ठीक है, तो ये हमारे जो है G7 कंट्री जिसमें अगेन जो है वो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट दैट इज G20। और G20 का जो मेंबर है वो इंडिया भी है। और G20 की 18th जो समिट है, 18वीं जो सम्मेलन है वो भारत में हुआ। ठीक है, और उसका जो ये थी थीम थी वो थी आपको वसुधैव कुटुंबकम, उसकी थीम थी। न्यू दिल्ली में उस मतलब वैसे मनाया गया आप लोगों का। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें जो इसकी G20 की जो 20th जो ये है समिट है वो कहाँ पे होनी है? साउथ अफ्रीका में होनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों की ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में करते हैं। उसके बाद हाँ ब्रिक्स भी किया था हमने। ठीक है, ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर है एट प्रेजेंट? 11 मेंबर है। ठीक है, और अभी हाल ही में आप लोगों का जनवरी में कौन सा ऐड हुआ आप लोगों का? इंडोनेशिया आप लोगों का जो है वो ऐड हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह से जो है आप लोगों का ब्रिक्स 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का एक है यूनिसेफ। ये भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज यूनिसेफ। तो ये जो है चिल्ड्रन के लिए जो है बच्चों के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो इसकी फुल फॉर्म है आप लोगों की यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन
इमरजेंसी फंड। इंटरनेशनल, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब यहाँ पे जो ये है चिल्ड्रन है, उनके लिए जो भी चाइल्ड्स हैं उनके लिए काम करती है। ठीक है, और जो भी इस तरह से फंड जो प्रोवाइड करती है, इस तरह से ये आपकी इसकी फुल फॉर्म आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो इसका भी जो हेड क्वार्टर है वो आप लोगों का है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेड क्वार्टर है, न्यूयॉर्क यूएसए। ठीक है, यहाँ पे इसका जो है हेड क्वार्टर है आप लोगों का। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना होती है। सॉरी, हाँ स्थापना ही ठीक है, डेट जो आप लोगों की है दैट इज 11 दिसंबर 1946, 1946 को जो है इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट है आप लोगों की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। ठीक है, ह्यूमन राइट काउंसिल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लो। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यस HRC, UNHRC। UNHRC, HRC। तो अभी तो आप लोग जैसे बोल रहे हैं ना कि अभी कोई एग्जाम भी नहीं आप लोगों को दिख रहा है, तो ऐसा मत सोचा करो। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे सोचते रहोगे तो एग्जाम आ जाते हैं फिर समझ भी नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज़ें मत सोचो कि हाँ एग्जाम आएगा तो भी हमने जो भी, तब तो उसका ऐसा होता है कि ठीक है कि जो आप लोगों के पास है मटीरियल तो होगा कम से कम। ठीक है, इस चीज़ से नहीं ये होना कि हाँ ठीक है अभी एग्जाम नहीं आया तो हम उस तरह से तैयारी नहीं करेंगे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, ये हमारे पास है UNHRC। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका जो हेड क्वार्टर है अगेन इसका जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगर आपने वहां पे ही करना है क्योंकि ये आप लोगों की सबसे बीच में आ गया, जिनेवा स्विट्जरलैंड, हेड क्वार्टर इज जेनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेड क्वार्टर है, तो ये ह्यूमन राइट के लिए काम करती है। इसकी स्थापना 2006 में हो गई थी। ठीक है, 2006 में आप लोगों की ये जो है ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हो गई थी। नेक्स्ट ओपेक, ये काफ़ी आता है आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की पेट्रोलियम के लिए है आप लोगों की। ठीक है, जो पेट्रोलियम जो भी इस तरह से जो अर्ब कंट्री है उनकी ऑर्गेनाइजेशन है ये, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक। तो जैसे इसमें जो है काफ़ी इंडिया का भी उसमें रहा कि जो है यूएसए बोलता है कि जो है इंडिया जो है वो रसिया से जो है वो तेल लेता है। ठीक है, और इससे वो जो है जो भी उस तरह से आतंक जो भी वहाँ पे वॉर चल रहा है वैसे उनको फंड उस तरह से मिल रहा है। तो ये चीज़ें, तो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओपेक, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ओपेक ऑयल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्ट मतलब ठीक है जो दे रही है हमें, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसका जो हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रिया है ये, सॉरी ठीक है ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रिया है आप लोगों का, और ये आप लोगों की बनी थी 1960 को। ये ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों की स्थापित हुई थी 1960 को।
और इसमें सबसे बड़ी, अगर हम बात करें सबसे बड़ी जो कंट्री जो आप लोगों की ऑयल एक्सपोर्टिंग है उसके बारे में लिख लो, ठीक है। वैसे इसके जो है वो 12 मेंबर है इस कंट्री में, ठीक है, जो आप लोग के एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ऑयल को। तो इसमें जो है 12 मेंबर्स हैं इसमें, 12। तो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है ऑयल का वो यूएसए ही है। सबसे बड़ा आप लोगों का यूएसए है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ये करता है, एक्सपोर्ट करता है ऑयल का। उसके बाद आप लोगों का जो है सऊदी अरेबिया है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है रसिया। सेकंड नंबर पे आप लोगों का है दक्षिण सऊदी अरब ही बोलते, ठीक है, इंग्लिश में भी ऐसे होते हैं ना, सऊदी अरब। और थर्ड नंबर पे आप लोगों का है रसिया, ठीक है। और इंडिया सबसे ज़्यादा जो तेल लेता है, ठीक है, वो किससे लेता है? रसिया से लेता है, ठीक है। हालांकि आप लोग के सबसे ज़्यादा ये है, आप लोग किस तरह से जो है सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में किया जाता है, सबसे बड़ी जो आप लोग की ऑयल एक्सपोर्टिंग जो ये है कंट्री है वो यूएसए है, बट इंडिया जो है वो रसिया से सबसे ज़्यादा जो है वो ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। और इसकी अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका है आप लोगों का जो हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। पहले जिनेवा स्विट्जरलैंड था, अब आप लोगों का जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। ये जो भी एंडेंजर्ड, ठीक है, जो संकटग्रस्त या जो भी विलुप्त हो गई प्रजातियां हैं उनकी जो वो लिस्ट भी निकालती है और उनके लिए काम भी करती है, ठीक है, IUCN। तो इसका हेडक्वार्टर है आप लोगों का ग्लैंड स्विट्जरलैंड, जिनेवा नहीं, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ये होगी हमारे IUCN और ये आप लोग की स्थापित हुई थी 1948। और कई बार आप लोगों को जैसे साइंस में एक क्वेश्चन आता है, जैसे आप लोगों का जीके में साइंस पोर्शन भी रहता है, तो निम्न में से कौन सी जो संस्था है जो रेड डाटा बुक जो है वो जारी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, मे बी कवर हुए बाद में ना हुए, ठीक है, रेड डाटा बुक। जो भी संकटग्रस्त है, जो भी विलुप्त हो गई है प्रजातियां, उनकी इस बुक में लिस्ट होती है कि ये जो है खत्म हो गई, उनके बारे में इस बुक में लिखा होता है। रेड डाटा बुक जो है वो कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, तो वो हमारे पास है यहाँ पे IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट हमारे पास है SCO, संघाई सहयोग संगठन या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO या संघाई सहयोग संगठन, SCO। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चाइना में, बीजिंग चाइना। इंडिया भी इसका मेंबर है SCO का, ठीक है। तो ये चीजें आपके क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे कि SCO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है और इसका जो है मेंबर इंडिया कब बना, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर आप लोगों का बीजिंग चाइना में है, बीजिंग चाइना। यहाँ पे जो है इसका हेडक्वार्टर है। 2007 में ये आप लोगों की एस्टेब्लिश हो गई थी
बट इंडिया इसका मेंबर बनता है 2017 में। एक में हो गई थी। यस। और इसका जो मेंबर बनता है इंडिया बनता है 7 लिखा है मैंने। दो 2001 ही है, ठीक है। 2001 जो है इसमें जो है अभी स्थापित हो गई थी, बट इसका जो मेंबर इंडिया बनता है वो 2017 में ही बनता है। और इसके जो टोटल मेंबर हैं वो 10 मेंबर हैं, ठीक है। जहाँ भी जितना भी जैसे मैक्सिमम जो स्थान जहाँ पे आता है, ठीक है, वो इसके मेंबर हैं। पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। अपना फ़ोन साइलेंट कर लिया करो, ठीक है। तो अगर इनके मेंबर के नाम लिखने तो मैक्सिमम आप लोगों के जो है जितने भी लिखने हैं, इनमें से कई बार इस तरह से आता है कि कौन सा इसका मेंबर नहीं है, तो इस तरह से या नहीं लिखना है तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। 10 फिर मत बोलना कि हाँ ठीक है लिखवाए नहीं है। तो इसके 10 मेंबर हैं वैसे, ठीक है। जितने भी स्थान आएगा तो वैसे सबसे लास्ट में आप लोगों का पाकिस्तान इसमें ऐड हुआ 2024 में। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जितने भी शैतान है वो यहाँ पे ही है, ठीक है। किर्गिस्तान ऐसे याद कर रहे हैं तो और क्या करते हैं, पर इंडिया को नहीं करना है इसमें, ठीक है। हम भी हैं पर बाकी शैतान। किर्गिस्तान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान। नो अभी इतने शैतान 1 2 3 4 5 है वो अभी। और कोई शैतान बता, ईरान भी है, रसिया है, रूस है, चाइना है और इंडिया है। आई थिंक अभी 2 हो गई होंगी कि नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए। कौन रह गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही लिखी है इसमें मैंने भी। 10 मेंबर है इसके, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क की समझ लो फिर, ठीक है। ये वाला कर लेना आप कि इसमें जो है 10वां मेंबर कौन सा है आप लोगों का, कौन सा शैतान रहेगा। 10 मेंबर है वैसे इसके, ठीक है। कौन सा शैतान रहेगा तो वो देख लेना। कौन से है? अफगानिस्तान हो सकता है, तब तक सर्च करो, मैं इसको साफ कर तब तक कर ही लो, ठीक है। अभी कर लो फिर तुम्हारे कल के लिए हो जाएगी, हम भूल के, तो इसको अभी कर लो। मेरे को भी बता देना, मैं भी ऐड कर दूँगी। क्या हो रहा है? बेलारूस है, क्या है बेलारूस? थैंक यू, चलो ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम जो इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप लोग की इंटरनेशनल ख़त्म होगी, अब इंडियन जो आप लोग की इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में करते हैं, ठीक है। एक आप लोगों की सबसे पहले यहाँ पे करते हैं नाम। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है आप लोगों की, आपने सुना होगा गुट निरपेक्ष नीति सर से जो है वो सर से आप लोगों का ये आंदोलन है, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये आप लोगों की है नाम। गुट निरपेक्ष अभियान
याद नहीं आया क्या बोलते हैं मूवमेंट है, हाँ याद है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये आपने सुना कि हाँ जो भारत जो है वो मैक्सिमम टाइम जो वो गुटनिरपेक्ष नीति जो है वो अपनाता है। तो क्या होती है गुटनिरपेक्ष नीति, आपने सुना होगा। यस, किसी भी पार्टी में वो शामिल नहीं होता है, मतलब दोनों में से जो भी अमेरिका है और संयुक्त राज्य अमेरिका उससे अलग रहता है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों का क्या हुआ कि आप जैसे वर्ल्ड वॉर आप लोगों का हुआ तो उस टाइम भी ऐसा था कि कुछ कुछ कंट्री किसको फेवर करे, किसको कंट्री जो है अदर कंट्री फेवर कर रही है। तो जैसे आप लोगों का जो है वर्ल्ड वॉर खत्म होता है उसके बाद कोल्ड वॉर आप लोगों की स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो भी आप लोग के जैसे रसिया है और जो आप लोगों का यूएसए है, ये आपस में अपने आप को बोलते हैं कि मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, कोई बोलते मेरी बात मानो, कोई बोलता है मेरी बात मानो। ठीक है, अलग वॉर आप लोगों की स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारी कंट्री अब किसको फेवर करें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इंडिया जो है वो इस मूवमेंट को चलाती है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि हम किसी को फेवर नहीं करेंगे, ना तो हम इंडिया के यूएसए के साथ हैं, ना हम रसिया के साथ हैं। तो इस तरह से जो है वो एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। अभी जो है उसमें फिर इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज में जो वो मेंबर बन जाती है कि हाँ ये वाला सही है, ना हम रसिया को फेवर करेंगे ना हम यूएसए को फेवर करते हैं कि हाँ कि ये बोले कि हमारे ये जो भी है जो हम लोग ये कर रहे हैं उसी पे ही तुम लोग मानो, तो ये नहीं होगा। तो इस तरह से इसमें एट प्रेजेंट जो मेंबर है 120 मेंबर है इसमें। इसकी स्थापना होती है या एस्टेब्लिश होता है आप लोगों का ये 1961 को जो है आप लोगों का ये स्थापना होती है इसकी। मतलब ऐसा अपने आप में काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएन है वैसे ही अपने आप में ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी भी जो अध्यक्षता है, जो चेयरमैनशिप है, वो जो कंट्रीज है उनमें अभी जो मतलब ऐसे ही जो है वो हर कहीं ऐसे पर्टिकुलर नहीं है, जो कंट्री अभी जो है मान लो सबको ऐसे ही मतलब मौका मिलता है। ठीक है, वही इसकी अध्यक्षता करती है, वही सम्मेलन करवाती है इसका। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही काफ़ी है। और बाकी हम बात करें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास है यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया में ही जिसका हेडक्वार्टर है, अपने आप में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में ही है। तो ये अपने आप में पहली ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो इंटरनेशनल है बट उसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, तो इसका हेडक्वार्टर आप लोगों का हरियाणा में है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर एट गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसकी स्थापना होती है आप लोगों की अभी रिसेंटली 2015 में इसकी स्थापना होती है। एस्टेब्लिश ही आप लोगों का होता है 2015 में जो है इसकी स्थापना होती है। और एट प्रेजेंट इसमें 104 मेंबर हैं। और इसमें आपने ये करना है कि भारत का पहला जो जैसे इसने सोलर एनर्जी पे ये वाले ऑर्गेनाइज उसी के लिए आप लोगों की ये जो है वो बनी है कि हमने जो है बाकी जो एनर्जी है उनसे जो है वो सोलर एनर्जी में स्विच करना है। ठीक है, कि जो है बाकी से ऐसा कि पॉल्यूशन ही हो रहा है। ठीक है, वो हमारे एनवायरनमेंट को ही जो है वो ख़राब कर रही है। तो जो मैक्सिमम जो भी एनर्जी की डिमांड होगी वो हम लोग सोलर एनर्जी से जो है वो पूरी करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का जो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव बना है वो लिख लो। भारत का, इसी भी कर लो उसको, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है आप लोगों का मोढेरा गुजरात में बना है। ये देखो मोढेरा गुजरात। सौर ऊर्जा संचालित गांव, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव जो बना है आप लोगों का। ठीक है, सोलर एनर्जी बेस्ड जो विलेज है दैट इज मोढेरा गुजरात। मोढेरा गुजरात। ठीक है, लिखा है
एक और इंटरनेशनल रहेगी ये बिम्स्टेक, इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना ही। बिम्स्टेक ये इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक बिम्स्टेक बे ऑफ, इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक काउंसिल कॉपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। ये जो है बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। और इसका जो आप लोगों का हेडक्वार्टर है वो है ढाका, बांग्लादेश में। बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो है ढाका, बांग्लादेश। एक और भी आप लोग की आई थिंक है जिसका जो हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में ही है। कुछ आ रही है आप लोगों को, मैं कभी या तुम्हें से भी रही हो, किसी का और भी है आप लोग का इनका, ढाका, बांग्लादेश। सार्क का इसका तो है आप लोग का, मेरे को भी याद नहीं आ रही है आप लोग इसका भी है हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश में, इसका भी लिख लो, ठीक है, बांग्लादेश। सार्क का है, सार्क का भी आप लोगों का, ठीक है, सार्क, इसका भी यहाँ पे लिख लो। ये जो सार्क है उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों का यहीं पे ही है, ढाका, बांग्लादेश में ही है, ठीक है। सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, सार्क आप लोगों का इस तरह से लिखा होता है हिंदी में भी, ठीक है। सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, यस, आप लोगों का ऐसे कि सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल काउंसिल, ठीक है। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो ढाका, बांग्लादेश में ही है। बिम्स्टेक में जो है वो 7 मेंबर हैं, बिम्स्टेक के जो मेंबर हैं वो 7 मेंबर हैं, जो भी भारत के इधर उधर आप लोगों के हैं, ठीक है, वो इसके मेंबर हैं। लिखना है तो लिख लो आप लोग जो इसके मेंबर हैं। और इसमें भी जो है लिख लो, बांग्लादेश तो है ही, चलो, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, जो भी इधर उधर है, जस्ट थाईलैंड आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा ये हो जाता है, थोड़ा सा दूर, ठीक है। बाकी जो भी भारत के जो नेबर कंट्री हैं वो उसमें है ही, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ओके, ये हो गया हमारा बिम्स्टेक के बारे में भी और सार्क के बारे में भी। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे तो किसी का ही करते हैं, एक बार फिर से बताना है, किसका बताना है, 7 के नाम बताने हैं, ठीक है। आपका एक भारत है, ठीक है, बांग्लादेश है आप लोगों का, भूटान हुआ आप लोगों का, नेपाल हुआ आप लोगों का, म्यांमार हुआ, ठीक है, थाईलैंड हो गया, ठीक है, हो ही गए ना सारे, श्रीलंका, ठीक है, तो 7 हो गए ना, ओके। एक और DRDO के बारे में कर लेते हैं, बस इसी को करेंगे लास्ट, DRDO,
DRDO, इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। लिख लो तब तक आप लोग, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। DRDO, ठीक है। फुल फॉर्म लिख लिया आप लोगों की, इनको लिखनी पड़ेगी, लिख लिया ना, ठीक है गुड। तो अगर हम बात करें इसकी जो स्थापना होती है 1 जनवरी 1958, इम्पॉर्टेंट है इसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1958 को जो है इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में ही है, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली, यहाँ पे जो है इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपने हिंदी में भी लिखना तो हिंदी में लिख लो, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसका जो ये है मूल जो सेंटेंस होता है, बेसिक जो इनका ये होता है, क्या बोलते हैं सेंटेंस, इसका मूल जो वाक्य है इनका, ठीक है, वो क्या है उसको लिख लो, मूल वाक्य ऑफ DRDO। तो वो है हमारे पास बलस्य मूलम विज्ञानम, कि जो है बल का जो मूल है वो विज्ञान ही है, बलस्य मूलम विज्ञानम, विज्ञानम, ये जो है इसका जो है यहाँ पे है मूल वाक्य। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो जैसे आप लोगों को पता है कि जो DRDO वेरियस जो मिसाइल्स हैं उनको बनाती है, ठीक है, जैसे आप लोगों की जो भी है, ठीक है, आपने आकाश सुना होगा, पिनाका, अग्नि, ठीक है, इस तरह की जो मिसाइल्स हैं। और जो है जो भी जो ये है आर्मी वाले पर्सन, उनके लिए जो जैकेट इस तरह से जो है वो मतलब जो बुलेट प्रूफ या उनके लिए जो भी इस तरह की जो भी चीज़ें बनानी होती है वो DRDO के पास ही उनका जो है वो काम दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो देश की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसा नहीं कि क्योंकि डिफेंस का काम है किसी और कंट्री को दे दिया जाएगा इस तरह के काम में, किसी और ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बल्कि उसमें क्या ही जो है वो मतलब ऐसे कुछ कर ले कि हमारे जो भी डिफेंस वाले हैं उनको कुछ ऐसे कुछ हार्म हो, तो इस तरह की ही ऑर्गेनाइजेशन के पास ही काम दिया जाता है, ठीक है। तो ये मिसाइल वेपन ये आर्मी के लिए जो है वो बनाती है, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है, थैंक यू।